सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रव्रजन्तमनुपेद कृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वोदहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नष्टैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य पाद सुनिया श्री श्री बाबा महाराज जी तथा पूज्य पाद राम बैरागी बाबा महाराज एवं अन्य समाज संतों के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं दामोदर मास में भगवान की भागवत कथा श्रवण की महिमा श्री बाबा महाराज जी की आज्ञा से पानी को पवित्र करने के लिए भगवान की कुछ लीला कीर्तन करेंगे। भगवान की दिव्य लीला ब्रज लीला हम आस्वादन कर रहे थे। अक्रूर जी ब्रज में आए और कंस के भेजने पर अक्रूर जी ब्रज में आए और अक्रूर जी मन में सोचा कंस ने मेरे ऊपर बड़ा कृपा किया, कंस ने भेजा तभी तो मैंने आया। तो सारी बातें बताया, अक्रूर जी ने बताया कंस क्यों भेजा है, आदि आदि बातें। भगवान बहुत हंसे कंस का बात सुनकर और नंद बाबा को अक्रूर जी ने बताया कंस राजा ने आदेश किया है जितना दही दूध घी आदि लेकर जाओ, वहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है, कृष्ण बलराम को साथ में लेकर और ग्वाल वालों को लेकर साथ में जाने के लिए कंस ने निमंत्रण दिया है। नंद बाबा ने सारे ब्रज में दुहाई लगा दिया कि सब अपना अपना दही दूध आदि लेकर अपने बैलगाड़ी में सब काल सुबह जाएंगे, मथुरा चलेंगे। इस प्रकार सब ब्रजवासी इस प्रकार तैयार हो रहे हैं जाने के लिए और गोपियों के कान में भी ये बात सुनाई दिया कि कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे। गोपियों ने जब सुना ये बात उनको मन को बड़ा कष्ट हुआ और जो 4 प्रकार की जो गोपियां थी, सपक्षिया, विपक्षिया, श्रुत पक्षिया, तटस्थ पक्षिया। तटस्थ पक्षिया जो भद्रा आदि गोपियां, वे दीर्घ श्वास, उनका गरम गरम सांस चलने लगा और विवर्ण हो गया चेहरे में, कांति म्लान हो गया कांति और चेहरा मुख कमल मुरझा गया आदि उनमें दिखाई दिया। और तटस्थ पक्षिया
श्यामला आदि, उनमें भी बड़ा प्रेम का विकार दिखाई दिया और उनका शरीर शिथिल पड़ गया और कृशकाय हो गया। अपना जो चूड़ियां नीचे गिर गई और वस्त्र खिसक गई, चूड़ियां नीचे गिर गई, प्रेम के विकार इस प्रकार दिखाई दिया। और जो चंद्रावली आदि, चंद्रावली जो मधुस्नेहा, घृत स्नेहा, घृत स्नेहा मधु स्नेहा दो प्रकार कहा गया है। घृत स्नेहा है चंद्रावली। चंद्रावली उनमें भगवान का जो रूप का चिंतन करते करते ऐसा सारे इंद्रिय वृत्ति चंद्रावली का शांत हो गया। जैसे समाधि में कोई योगी बैठ जाता है इंद्रियों को निवृत्त करके, उस प्रकार चंद्रावली भी भगवान की प्रेम समाधि में, भगवान के चिंतन में इस प्रकार तल्लीन हो गई। और राधा रानी, मधुस्नेहा राधा रानी भगवान की वचनों को याद करते हुए, न पा रहे हम निरवध्य संजुजाम आदि भगवान जो वचन बोले थे उनका मीठी मीठी हंसी और ठिठोलियां आदि याद करके राधा रानी का भी मूर्छा प्राय अवस्था हो गया। और फिर सारी गोपियां आपस में बात करने लगी, अरे सखी देखो, ये हमने सुना कि कंस ने भेजा अक्रूर को, अक्रूर आए हैं और कृष्ण बलराम को ले जाएंगे। वहां मैंने भी सुना सखी यही बात। देखो देखो, ये विधाता बड़ा निष्ठुर है और विधाता बड़ा निष्ठुर है कि उसका बड़ा मूर्ख है विधाता। क्यों एक दूसरे से मिलाता है और प्रेम कराता है, फिर तृप्त होने से पहले ही बिछोड़ कर देता है, अलग कर देता है एक दूसरे से। वो विधाता बड़ा निष्ठुर है सखी। और बच्चों का जैसा बुद्धि उसका। बच्चे और जमुना की जल में, गंगा जी के जो किनारे रज में घर बनाते हैं, घंटों तो घर बनाते हैं और फिर सब तोड़ फाड़ के चले जाते हैं। उस प्रकार विधाता देखो, जो श्याम सुंदर को हमसे मिलाया, उनका मीठी मीठी हंसी और सुंदर मुख कमल, गोल गोल कपाल और तोता के चोंच जैसा सुंदर नासिका, सुंदर कमल के समान व नेत्र कमल, सुंदर घुंघराली केश और उनका तिरछी चितवन, मंद मुस्कान आदि देखकर हम बड़ा आनंद आ रही थी। और जब संध्या के समय गोचारण करके लौटते थे हमारे प्रियतम, तो उनका जो बनवाला और केस और जो हल्के ब्रज रज में जो गौओं के धूल से सना हुआ रहता था, कितना सुंदर मुख कमल। और ये विधाता ने बड़ा निष्ठुर है। और विधाता हमारा जो संध्या के समय हमारे प्रियतम लौटते थे, पलक झपकने का समय भी हम सहन नहीं कर पाती थी। और अभी तो हमेशा के लिए हमको छोड़कर चले जा रहे हैं, हम कैसे सहन करेंगे सखी। ये विधाता बड़ा निष्ठुर है, बड़ा मूर्ख है और एक दूसरे से मिलाता है फिर अलग कर देता है। तो अगर विधाता ब्रह्मा बोलेंगे मैं क्या किया, अक्रूर तो गए हैं लाने के लिए, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो गोपियां कहती है वो तो विधाता ही अक्रूर के रूप में आया है, विधाता ही अक्रूर के रूप में आया है हमको अलग करने के लिए, हमारे नेत्रों को छीन के ले जाता है। कहते हैं तुम्हारे नेत्रों को कैसे छीन के लिया, कृष्ण बलराम को लेके जाएंगे, तुम्हारा नेत्रों को कैसे छीनेंगे। जेने का देश से खिल सर्ग सौष्ठुवम, जिनका एक अंग से ही अनंत जो तीनों भुवनों का शोभा हमारे प्रियतम श्याम सुंदर एक अंग से ही निहित है। और ऐसे श्याम सुंदर को हमसे अलग कर देता है,
मानो मेरा आंखों हमारे आंखों का ही छीन लेता है। आंख रहने से हम क्या देखेंगे? श्याम सुंदर को तो देख नहीं पाएंगे और क्या देखेंगे हम? हमारे आंखों को ही छीन के ले जा रहा है। और रात्रि में ही रात भर उनको निद्रा आया नहीं, रात भर हो रही गोपियां सब मिल करके झुंड के झुंड सब गोपियां नंद बाबा के द्वार पर आ गए। नंद बाबा के द्वार पर सब आ गए गोपियां और रोते रोते विलाप कर रही है। तो उनको बोले देखो देखो सखियां, ये अक्रूर बड़ा क्रूर है। इसका नाम अक्रूर कौन दिया? ये बड़ा क्रूर है। क्यों? हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को हमसे अलग कर रहा है। थोड़ा सा सांत्वना नहीं देता है हमको, मीठी वचन कह के आश्वासन नहीं देता है कि हाँ मैं फिर तुमको तुम्हारे प्रियतम को लौटा दूंगा, ऐसा नहीं कहता है। इसका नाम अक्रूर कौन रखा? ये बड़ा क्रूर है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। इस प्रकार गोपियां आपस में बात कर रही है, रो रही है और रात भर उनको गोपियों को नींद आया नहीं। और फिर सुबह सुबह के समय नंद बाबा और ब्रजवासी सब बैलगाड़ी में सामान लाद कर चले गए पहले ही मथुरा। अभी कृष्ण हो बलराम दोनों रथ के ऊपर बैठ गए, अक्रूर जी के रथ के ऊपर बैठ गए। तो गोपियां बोल रही, देखो देखो सखी, ये श्याम सुंदर भी बड़ा निष्ठुर है। देखो हम इनके लिए इतना रो रही विलाप कर रही, हमारे तरफ थोड़ा देखते ही नहीं। क्या करेंगे? ये बड़ा निष्ठुर है, इनको आनंद आता है दूसरे नया नया प्रेम करना, उनको अच्छा लगता है। हम पुराने हो गए, हम गोपियां पुरानी हो गई, हम गवार ग्वालिनी और मथुरा के जो नारियां तो पढ़ी लिखी है, बड़ा सुंदर है, उनका गुण भी अच्छा है, रूप भी अच्छा है, उनसे प्रेम करने का उनका आनंद आ रहा है। इसके लिए वो जल्दी जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो हम इनके वियोग में इतना विलाप कर रहे हैं, फिर भी हमारे तरफ थोड़ा देखते ही नहीं। और देखो सखी, और आज कल के सुबह मथुरा के स्त्रियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन होगा, जो हमारे प्रियतम श्याम सुंदर का जो सुंदर मुख कमल, तिरछी चितवन, मंद मुस्कान आदि जो रूप को दर्शन करने का सौभाग्य मथुरा की स्त्रियों का को प्राप्त होगा। हमारा तो बड़ा दुख की बात है, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार गोपियां एक दूसरे में बात कर रही है और भगवान कृष्ण बलराम रथ पर बैठ गए और अक्रूर जी रथ चलाने प्रारंभ करेंगे। उस समय सब गोपियां रोती हुई गई और रथ को घेर लिया, जाने नहीं दिया, रथ को घेर लिया। और कृष्ण को गोपियां कह रही, हम तो जाने नहीं देंगे, हम तो कृष्ण को श्याम सुंदर को जाने नहीं देंगे। देखता हूँ कौन रोकता है हमको, हम देखते हैं, देखता हूँ मैं, मुझे कौन रोकता है। ये ग्वाल लोग, बूढ़े बूढ़े ग्वाल क्या कर देंगे, मैं देखता हूँ। एक गोपी बोली, तुमको शर्म नहीं आता है हमको थोड़ा? क्यों, हम तो स्त्रियां हैं और इस प्रकार हम अगर करेंगे तो शर्म आता है, क्या करेंगे? बोले शर्म किस बात का, हमारे प्राण प्यारे हमको छोड़ के जा रहे हैं, अभी शर्म किस बात का? मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई लज्जा शर्म नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी, मैं पहिया के आगे सो जाऊंगी, लेट जाऊंगी, देखता हूँ कैसे जाएंगे श्याम सुंदर। एक गोपी बोली कि हे सखी, उनको भी तो आनंद लगेगा, मथुरा में जाएंगे और मथुरा की स्त्रियों को आनंद मिलेगा, वे भी यज्ञ दर्शन करेंगे, धनुष यज्ञ दर्शन करेंगे और उनको भी तो आनंद लगेगा, और इसलिए जाने दो। पर नहीं, जाने नहीं देंगे हम, देखते हैं कैसे जाएंगे। तो अक्रूर जी भी बड़ा चिंतित हो गए, ऐसे प्रेमी गोपियों को विरह तुर अवस्था में छोड़ के हम कैसे जाएंगे। तो ठाकुर जी फिर कहते हैं, दूत के माध्यम से समझाया और फिर कहते हैं, ठाकुर जी खुद बोले कि मैं आज जाऊंगा और कल धनुष यज्ञ देख के परसों आ जाऊंगा, 2 दिन की ही तो बात है, और तुम लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो, चिंता मत करना,
परसों में आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में एक गांव हुआ, पलसो हुआ, परसों से पलसो हो गया। इस प्रकार गोपियां बड़ा दुख पा रही है। इधर यशोदा माता का जो प्रेम की कथा वो श्रीमद् भागवत ने वर्णन नहीं, यद्यपि हमारे सूरदास जी ने बोले हैं, यशोदा माता का जो विलाप कौन समझ सकता है, उनका दुख कौन समझ सकता है। वो यशोदा मैया घर से बाहर तो निकलती नहीं, घर के अंदर ही रहती है। घर की स्त्रियां बाहर घूमती नहीं, अंदर ही है। लेकिन इतना दुख उनका हो रहा है अभी कृष्ण के वियोग से, और सबको हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबको प्रार्थना करे यशोदा माता। यशोदा बार बार यूं भाखे, यशोदा बार बार यूं भाखे, हे को ब्रज में हित हमारो, चल गोपाल ही राखे। यशोदा बार बार यूं भाखे, ये ब्रज में कोई हमारा हित करने वाला है क्या, हमारा मंगल करने वाला है क्या? जाओ, मेरा गोपाल चले जा रहा है, उसको रोको रोको, मेरा गोपाल चले जा रहा है, रोको उसको रोको। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलावे, सुफलक सुत मेरे प्राण हनत को, काल रूप हुए आवे। क्या काम था वो कंस ने, वो राजा कंस ने क्यों बुलाया हमारे पुत्र को, हमारे छगन मगन लाल, हमारे कन्हैया को वो क्यों बुलाया, क्या काम था? और ये जो सुफल का पुत्र ये अक्रूर मुझे मारने के लिए यमराज बन के आया है। ये अक्रूर यमराज बन के आया है मुझे मारने के लिए। और कंस क्यों भेजा, कंस क्यों बुलाया मेरे छगन मगन लाल को, कंस ने क्यों बुलाया? बरु में गोधन हरो कंस सब, मोहे मंदिले मेलो, इतना सुख कमल नैन मो अखियन आगे खेलो, इतना ही सुख कमल नैन मो अखियन आगे खेलो। मैं चाहती हूँ मेरा सब गोधन कंस ले जाए, सब गोधन कंस ले जाए और मुझे बंदी में डाल दे, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ मेरे छगन मगन लाल मेरे आंखों के सामने खेलता रहे। इस प्रकार यशोदा माता बड़ा दुख के साथ सबको पैर पकड़ के प्रार्थना कर रही, कोई रोक लो मेरे गोपाल को, मेरे कन्हैया को रोक लो, रोक लो। इस प्रकार ब्रजवासी सब दुखी है, गोपियां रो रही, विलाप कर रही, यशोदा माता भी रो रही है। और इस प्रकार दुख के साथ अक्रूर जी भगवान ने समझाया गोपियों को कि अब चिंता मत करना, मैं परसों आ जाऊंगा। इस प्रकार जब समझाया फिर गोपियां जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया और अक्रूर जी रथ को हाँकने लगे। और गोपियां देख रही थी रथ की तरफ और उड़ती हुई धूल को देख रही थी। जब तक ध्वजा दिख रहा था रथ का, तब तक वो निहार रही थी गोपियां चित्र प्रतिमा की तरह कि काश लौट के आ जाएंगे श्याम सुंदर, हमारे प्रियतम लौट के आ जाएंगे क्या। इस प्रकार देख रही थी। जब बहुत देर तक देखा कि आए नहीं, कृष्ण आए नहीं लौट के, तो गोपियां बड़े दुख के साथ अपने अपने घर में गई और आपस में भगवान की लीला कीर्तन आदि कथा का चर्चा करती हुई अपना दिन बिताने लगी। इधर अक्रूर जी रथ को लेकर यमुना तट पर आए और वहां मन में सोच रहे थे अक्रूर जी, देखो देखो इतना गोपियां इतना प्रेम करती थी कृष्ण को, और मैं लेके जा रहा हूँ, वो तो दुष्ट कंस तो मार देगा, कृष्ण बलराम को मार देगा, क्या करूंगा। इस प्रकार मन में थोड़ा सोच रहे थे। और यमुना किनारे आए और कृष्ण बलराम यमुना जी में आचमन किया, जलपान किया और हाथ पैर धो के रथ पर बैठ गए। और फिर वो अक्रूर जी जल में स्नान किया और जल के अंदर डूबकर गायत्री करने के लिए अंदर जब घुसा जल में, देखा जल के अंदर कृष्ण बलराम है।
बोले मैं क्या देख रहा हूँ, वे दोनों तो रथ में बैठे हैं, यहाँ भी कैसे देख रहा हूँ। फिर उठ के देखा ऊपर रथ में बैठे हैं कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाया, देखा तो अनंत भगवान हजारों फन, अनंत भगवान के हजार फन में हजार मुकुट लगे हैं और कैलाश पर्वत की तरह सफेद उनका श्रीअंग और नीलांबर धारण किए हैं अनंत भगवान। और अनंत भगवान के गोद में सज्जा बनाकर स्वयं भगवान शयन किए हैं और चतुर्भुज है उनका, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं और वनमाला धारण किए हैं, कस्तूर मणि है, कानों में कुंडल है, सुंदर मुकुट है, सुंदर मुख कमल है, सुंदर नेत्र है। और नारद आदि भक्त भगवान को प्रभु मान के, इष्ट देव मान के स्तुति कर रहे हैं और सनक आदि जोगेश्वर परम ब्रह्म मान के स्तुति कर रहे हैं और इतना सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर सब भगवान का स्तुति कर रहे हैं। भगवान का जो नंद सुनंद आदि पार्षद भगवान का स्तुति कर रहे हैं और सारा ऐश्वर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य बल, ये सारा ऐश्वर्य मूर्तिवान होकर भगवान का स्तुति कर रहे हैं। और इस प्रकार जब देखा अक्रूर जी बड़ा चकित हो गए। भगवान के चरणों में सिर लगाकर अक्रूर जी ने दंडवत किया। जल के अंदर ही अक्रूर जी ने भी स्तुति किया, बड़ा सुंदर स्तुति किया। हे भगवान, हे सर्व कारण के कारण, हे पर भगवान, हे जगदीश्वर अखिल सौंदर्य के निधि, हे भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपका नवे कमल से ही ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का, इस विश्व का, ब्रह्मांड का रचना किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ भगवान। और आप अनेक अवतार धारण करके और लीला किए हैं। मत्स्य अवतार धारण करके आपने जो सत्यव्रत राजा को बचाया है, प्रलय जल से बचाया है। और मधु कैटभ नामक दो असुर को आपने हयग्रीव रूप धारण करके उनका उद्धार किया है। बड़ा रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया है। और वामन रूप धारण करके बलि महाराज को सुतल लोक में भेजा है। तीनों लोक को नाप लिया था। और नृसिंहावतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। राम अवतार धारण करके आपने रावण का उद्धार किया। परशुराम भगवान के अवतार में क्षत्रियों का विनाश किया, दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया। और कृष्ण बलराम अभी आप धारण किए हैं। और आगे आप बुद्ध अवतार धारण करके असुरों को मोहित करेंगे, अहिंसा धर्म का प्रचार करेंगे। जब कलि युग में असुरों का जो राजा सब लक्ष्य प्राय हो जाएंगे तो उनको नाश करने के लिए आप कल के अवतार धारण करेंगे। हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय सर्वलोकक्षयाय च, नमस्तुभ्यं ऋषिकेश, नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। हे भगवान, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं रक्षा कीजिए। आप ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि चतुर्व्यूहात्मक रूप धारण करते हैं। आप आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। इस प्रकार बड़ा सुंदर स्तुति किया अक्रूर जी ने। फिर भगवान का वो स्वरूप अंतर्धान हो गया। अंतर्धान होने के बाद फिर अक्रूर जी ने बाहर निकले, देखा भगवान कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं और वो घबरा गए थोड़ा। भगवान बोले, चाचा जी क्या हुआ आपका? जल में, स्थल में और आकाश में कुछ देखा क्या आपने? इतना घबराहट दिखाई दे रहा है आपके चेहरे में। भगवान अक्रूर जी बोले, मैं क्या बताऊं, जो जल में, जो स्थल में, सब जो है आपको साक्षात देख रहा हूँ। आप ही विश्व रूप है, जो आपको साक्षात में देख रहा हूँ। और जल में, स्थल में देखने का क्या बाकी रह गया, जो साक्षात आपको मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार बड़ा सुंदर फिर मथुरा में रथ लेकर के
अक्रूर जी मथुरा में प्रवेश किया और मथुरा में प्रवेश किया जहाँ पर नंद बाबा आदि ग्वाल डेरा डाले थे। वहां पर कृष्ण बलराम उतरे और अक्रूर जी को बोले, चाचा जी आप अपने घर में जाइए, हम यहाँ आज विश्राम करेंगे, कल देखने जाएंगे यज्ञ, धनुष यज्ञ देखने जाएंगे, आप अपने घर में जाइए। अक्रूर जी ने रोते हुए बोले, हे स्वामी ऐसा मत बोलिए, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता और मैं आप मेरे घर में चलिए, आप नंद बाबा सब ग्वाल वालों को बलराम जी को साथ में लेकर के मेरे घर में चलिए, मेरा घर पवित्र कीजिए। आपका यह चरण रज तो ऐसा महिमा कि लक्ष्मी ठाकुरानी भी नित्य सेवा करती रहती है। जिन चरणामृत जो चरणामृत हमारे घर में पड़ेगा, हमारा कुल पवित्र हो जाएगा, हमारा वंश का मंगल हो जाएगा। जिन चरण को स्नान करके अभिषेक करके वो बलि महाराज जी को ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और आपके चरण में प्रेम प्राप्त हुआ। जिन चरण कमल से गंगा जी का उत्पन्न हुआ है, परम पवित्र गंगा जी, और जिन चरण कमल को, जिन आपके जो चरणामृत को गंगा जी को महादेव भी अपने सिर पर धारण करते हैं और आपका चरणामृत का ऐसा महिमा सागर के 60,000 पुत्रों का गंगा जी का स्पर्श से उद्धार हो गया था। ऐसे है भगवान, आप ऐसा निष्ठुर बात मत बोलिए, मेरे साथ चलिए, हमारे घर में चलिए। और इस प्रकार बहुत प्रार्थना किया और भगवान बोले, चाचा जी मैं हमारा जो दुष्ट कंस है उसका पहले मैं देखता हूँ, उसका उद्धार को बंद करूंगा पहले, फिर आपके घर में जरूर जाऊंगा बलराम के साथ, हमारे दाऊ भैया के साथ, आप चिंता नहीं करना, आप जाइए। ऐसा बोले तो अक्रूर जी थोड़ा दुखी हो गए और फिर कंस को बता दिया, कृष्ण बलराम को मैं लेके आ गया। ऐसा कहकर अक्रूर जी अपने घर में चले गए और इधर नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ कृष्ण बलराम महारात्रि में विश्राम किया और उसके अगले दिन तीसरे प्रहर में नंद बाबा को बोले भगवान कि बाबा मैं थोड़ा घूमने जाऊंगा, मथुरा दर्शन करेंगे, कैसा है? नहीं मैं तुझे छोड़ने वाला ना है। नंद बाबा बोले, तू तो बड़ा उद्यम करता है, लड़ाई झगड़ा करेगा, किसी को पीटेगा, किसी को मारेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर ज्यादा निवेदन किया तो बलराम बोले, बाबा मैं इसके साथ जाऊंगा और इसको मैं संभालूंगा, कोई चिंता नहीं, आप जाने दो। तो ठीक है जाओ, जल्दी लौट के आ जाना। इस प्रकार नंद बाबा का अनुमति लेकर कृष्ण बलराम सीतामादी सखाओं के साथ मथुरा भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही वो उसकी मथुरा के स्त्रियों के कान में बात आई, अरे सखियां देखो वो आ गया, वो जो श्याम सुंदर मुरली मनोहर जो पुतना को मारने वाले, अगासुर बकासुर जो कालियो दमन करने वाले, जो गोवर्धन को धारण किया था, वो आ गया है, चलो दर्शन करो, चलो। इस प्रकार हल्ला मच गया पूरा मथुरा मंडल में और सब स्त्रियां अपना अपना काम आधा छोड़कर, कोई भोजन कर रही थी वो उसका भोजन फेंक दिया और दौड़ने लगी। कोई अपना बच्चा का दूध पिला रही थी, बच्चा को नीचे पटक दिया, भागने लगी कृष्ण दर्शन के लिए। कोई आंजर लगा रही थी आज आंखों में, एक आंख में लगाया, दूसरा आंख में लगाया नहीं, वो दौड़ने लगी। कोई स्नान कर रही थी, बिना आधा स्नान ही दौड़ने लगी, भागने लगी। कोई उपटन लगा रही थी, कोई एक कान में ही कुंडल धारण किया, दूसरे कान में लगाया नहीं, कोई एक पाँव में ही पाजेब पहना, दूसरे पाँव में पहना नहीं, भाग गई। सब कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ने लगी और कोई अपने अट्टालिका पर चढ़कर कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और जो गोपियां बोली थी कल के दिन मथुरावासी स्त्रियों के लिए बड़ा आनंद का उत्सव का दिन होगा, वही सत्य हो गया अभी। और भगवान ने देखा बड़ा सोना चांदी हीरा मोती का प्राचीर और दरवाजा माणिक्य का
दरवाजा, बड़े बड़े प्राचीर है, सब में हीरा मोती माणिक्य आदि जड़े हुए हैं। और सब इस प्रकार देखते हुए ठाकुर जी मथुरा में घूम रहे हैं और एक दूसरे में आपस में बात कर रही हैं। हे सखी, देखो देखो, ऐसा लावण्य का निधि, ऐसा कृष्ण को, जो श्याम सुंदर को, जो गोपियां इतना दिन तक सेवा दर्शन किया और स्पर्श किया, आलिंगन किया, कितना बड़ा सौभाग्य है उनका। क्यों मथुरा की जो स्त्रियां, जो ब्रज से, जो गोकुल नंदगांव से जो जाती थी गोपियां दही दूध बेचने, फूल बेचने, तो उनके मुख से कृष्ण का कथा सुनते सुनते ऐसा प्रेम हो गया था मथुरा की स्त्रियों के मन में, कब दर्शन मिलेगा, दर्शन की उत्कंठा से वे हमेशा व्याकुल रहती थी। आज जब दर्शन मिला साक्षात, वापस में बातचीत करते हुए कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, सब प्रेमावेश में अपना शरीर का शुद्ध बुद्ध खो गया सबका, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखो देखो सखी, यही श्याम सुंदर है, यही है जो गाय चराते थे और गोपियों को, ग्वालों को आनंद दिया। और मैंने सुना वसुदेव का ही ये पुत्र है, और ऐसा मैंने सुना। हाँ सखी, देखो कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर मुखमंडल है, कितना सुंदर मुस्कान है। ठाकुर जी तो बड़ा चंचल है। रामचंद्र भी मिथिलापुरी में घूम रहे थे, लेकिन वे सबको देख नहीं रहे थे, सीधा चल रहे थे लक्ष्मण के साथ। लेकिन ये तो बड़ा चंचल है, वो सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। गोपी वो मथुरा की स्त्रियों को एक बुरी देख सकी, देख मुझे देख के हंस रहे हैं। अभी तुझे कहाँ देख रहे हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। अभी तुझे थोड़ी देख रहे हैं, तुझे तो मुझे देख रहे हैं श्याम सुंदर, मुझे तो इशारा कर रहे हैं, देख देख। इस प्रकार आपस में बड़ा खुद को बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण तो सबको आनंद देने वाले, सबका मन को खींचते, इसलिए उनका नाम कृष्ण हुआ है। कर्षति आकर्षयति थी कृष्ण, सबका मन को खींच रहे हैं। और गोपियां तो जो मथुरा की स्त्रियां का मन तो अपने बस में नहीं, सब कृष्ण के प्रेम में ऐसा पागल हो गई, वो लज्जा शर्म छोड़कर कृष्ण का दर्शन के लिए भागने लगी। अपना वस्त्र का भी ध्यान नहीं रखा, सब भागने लगी। इधर ग्वाल वाल सब कृष्ण को बोल रहे हैं, अरे कन्हैया, यहाँ तो बड़ा सब आनंद आ रहा है, लेकिन तू तेरे तो बहुत पहचान है यहाँ पर। सखा कह रहे, तेरे तो यहाँ पर बहुत पहचान है, सब तुझे सम्मान करते हैं, श्रद्धा करते हैं। और बोले ये मेरा मामा का गांव है, तू जानता नहीं, ये मेरा मामा का गांव है, इसलिए सब प्रेम करते हैं। अरे अरे करने, तभी तो तूने मैं काय को ना बतायो। तो हम भी अच्छा अच्छा वस्त्र पहन के आते, बगलबंदी अच्छा वस्त्र पहन के आते, और तुम हमको बताया नहीं क्यों पहले से ही। कृष्ण बोले चिंता मत करो, सब व्यवस्था यही हो जाएगा। तो ये धोबी, कंस का जो धोबी, वो कंस का जो वस्त्र वो साफ सफाई करके रंग अच्छा रंग करके लेके आ रहा था। बोले कृष्ण बोले मामा जी राम राम। बोले और वो देखा, ये कहाँ से तुम मेरा भंजा बन गया रे, मैं तो तुझे पहचानता नहीं। अरे कंस जो राजा है यहाँ का, वो हमारे मामा है, तो इसी मामा के गांव में सब तो मामा ही लगते हैं, इसीलिए ये वस्त्र हमको दे दो, तुम जो लेके जा रहे हो ये कपड़ा हमको दे दो, इसका हम ही मालिक है। भगवान तो सबका मालिक, सच में कहने तो हम ही मालिक, इसका हमें दे दो, अब तो मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वो तो बड़ा अभिमानी था, दुष्ट कंस का सेवक खुद को बड़ा अभिमान करता था। कंस का सेवक इतना अभिमान, बोले अरे मूर्खों, अरे जंगल में घूमने वालों, तुमको क्या जीवन में कभी देखा है ऐसा कपड़ा? जीवन में कभी देखा है ऐसा कपड़ा? शर्म नहीं आता तुमको? एक थप्पड़ लगा दूंगा तुमको, अभी राजा के लोग तुमको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जान से भी मार देंगे। तुम्हारा जीवन में कभी ऐसा वस्त्र देखा? राजा का वस्त्र पहनना चाहते हो? चोरी लूट करके लेना चाहते हो? शर्म नहीं आता है? जंगल में घूमने वाले जंगली मनुष्य। इस प्रकार बहुत बड़ा चढ़ा के बोला। ठाकुर जी को ऐसा गुस्सा आया, एक तमाचा लगाया घुमा करके, उसका तो सिर छिटक कर दूसरी बहुत दूर में जाके गिरा।
बोला उसका तो हो गया कल्याण। और सब उसका जो थे साथ में काम करने सब दौड़ के हुए भागे, सब पटक करके वो वस्त्र कपड़ा को पटक करके भागे सब। बोले अरे सखाओ अब कोई चिंता मत करो, कपड़ा पहन लो अपना अपना हिसाब से। कृष्ण बलराम भी कपड़ा अच्छा अच्छा छाट कर पहन लिया, सखा लोग भी पहन लिया, अच्छा अच्छा वस्त्र पहन लिया। तो वो जो धोबी था वो त्रेता युग में वही धोबी था जो भगवान को बोला था, जो ये मैं राम हूँ क्या, उसका पत्नी को बोला था राम स्त्रीण है इसलिए वो रावण के वहां कुछ दिन रुका, सीता को लेके आ गया। मैं राम नहीं, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। तो वही राम उसका अपराध हो गया था। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रजापालक भगवान रामचंद्र कुछ बोले नहीं थे, उसका अपराध हो गया था। तो इसीलिए उसका भगवान ने थापड़ में उद्धार कर दिया, उसका कल्याण हो गया। और ग्वाल वाल सब सखा लोग बोले अरे कन्हैया इतना बड़ा बड़ा ड्रेस, वो रास्ता साफ हो रहा है, उसका जो पेन बड़ा बड़ा पेन है इतना बड़ा बड़ा, और रास्ता साफ हो रहा है, और हमारे साइज का होता तो अच्छा होता। बोले सखा लोग चिंता मत करो, ये व्यवस्था भी हो जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद एक दर्जी मिला, दर्जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत किया, कृष्ण बलराम को अपने घर में लेके गया, बड़ा सत्कार स्वागत किया। हे भगवान मैं जानता हूँ आप स्वयं जगदीश्वर हो, परम ब्रह्म हो, मैं क्या सेवा करूंगा आपको, आपका बताइए ना। ये जो लंबा लंबा ड्रेस है इसको ठीक कर दो। तो वो दर्जी ने सब जिस सखा का, जिस कृष्ण बलराम का जैसा साइज के हिसाब से सिला दिया, अच्छा से सबको अपने हाथ से पहना दिया। भगवान बड़ा खुश हो गए, सखा लोग भी बड़ा प्रसन्न हो गए। भगवान बोले भैया तूने तो बड़ा उपकार किया भैया, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरा अखंड ऐश्वर्य धन सब कुछ प्राप्त होगा, और इंद्रिय शक्ति अक्षुण्ण इंद्रिय शक्ति रहेगा, धन ऐश्वर्य सब कुछ तेरा मिलेगा, और तुम मरने के बाद मेरे धाम में आएगा। उसको 6 रुपये मुक्ति भगवान ने आशीर्वाद देके आगे चले गए। भगवान सखाओं को बोले अरे सखा अभी तो आनंद है, तुम्हारा ड्रेस ठीक हो गया, सुंदर सुंदर पोशाक मिल गया, अभी तो सब ठीक है, लेकिन माला नहीं पहनने से ब्रजवासी को आनंद नहीं। अच्छा अच्छा माला, उसको माला का शौक है ब्रजवासियों को रहता है। तो एक सुदामा नाम का माली रास्ते में आया, भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और बड़ा प्रार्थना किया, विनती किया, और अपने घर में लेके गया, बड़ा अभ्यर्थना किया, उनका सत्कार किया, चरण धो प्रक्षालन किया, अच्छा पान आदि दिया, सब सेवा किया। भगवान में क्या सेवा करूंगा बताइए, मैं आपको जानता हूँ, आप साक्षात भगवान हो और जदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, मैं आपको जानता हूँ भगवान, मैं आपका चरण मेरे घर में पड़ गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा तीनों लोग जो ऋषियों का ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, सब ऋण से मैं मुक्त हो गया। जो साक्षात आपका चरण रज मेरे घर में पड़ा है, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे पितृलोक कृत्य हो गए भगवान, जब से आपका हमारे घर में आगमन हुआ। हे भगवान मैं क्या सेवा करूं आप बताइए। भगवान वो जान गया भगवान की मन की बात। अच्छा अच्छा सुगंधित माला ठाकुर जी के गले में और बलराम जी को और सखाओं को भी पहना दिया। भगवान को प्रार्थना क्या वरम चाहते हो मांगो। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपके चरण में अखंड प्रेम हो, आपके चरण में अखंड भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो, आपके संतों में मेरा मैत्रीता हो और सब जीवों के प्रति मेरा दया भाव रहे, ऐसा ही कृपा कीजिए प्रभु। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। सुदामा माली बड़ा भगवान का भक्त बन गया। अभी सखा लोगों को भगवान पूछे कि अभी तो सब आनंद में है, अभी तो तुमको माला भी मिल गया और वस्त्र भी मिल गया, सब मिला, लेकिन जब तक चंदन नहीं लगाएंगे तब तक आनंद नहीं है। सखा लोग बोले थपक थोक चंदन चाहिए, और जब तक चंदन नहीं लगाएंगे तब तक तो आनंद नहीं लगता है। ब्रजभाई चंदन का भी बड़ा प्रेमी है। तो बोले कोई चिंता मत करो, ये भी व्यवस्था हो जाएगा। तो ठाकुर जी जा रहे हैं और एक जो कुब्जा आ रही थी, अपने हाथ में चंदन उबटन आदि बड़ा सुगंधित
लेकर के आ रही थी। भगवान सामने उसके आगे, बोले सुंदरी तुम कौन हो? बोले जीवन में कोई सुंदरी नाम सुना ही नहीं था। वो 3 जगह में टेढ़ी थी, वो कुबड़ी थी, सुंदरी कह के कोई पुकारा ही नहीं था उसको। जब सुंदरी नाम सुना तो कौन है मुझे सुंदरी कहने वाला इसमें यहाँ पर, तो देखा मुंह उठाकर भगवान का दिव्य स्वरूप देख करके तो वो बड़ा मोहित हो गया। बोले मैं कंस का प्रिय दासी हूँ, मैं चंदन आदि का सेवा करता हूँ, मेरा चंदन सब प्रसिद्ध है, पूरा ब्रजमंडल में प्रसिद्ध है मेरा घिसा हुआ चंदन, और मैं कंस को सेवा करती हूँ, लेकिन आज तो मैं तुमको ही दूंगा सारे। आज जब तुमको मुझे प्राप्त हुआ तो इसका तो अधिकारी आप ही हो, आपको ही मैं ये चंदन लगाऊंगी। तो भगवान ने उसका चंदन ले लिया। भगवान ने पीत वर्ण का चंदन, पीला रंग का चंदन अपने शरीर में नाभि से ऊपर लगा दिया। ठाकुर बलराम जी ने लाल कलर का चंदन लगाया, सखा लोग भी चंदन लगा दिया, सब आनंद खाली कर दिया उसका चंदन जो बटन लाया था सब खाली कर दिया। सखा लोग बोले अरे कन्हैया उसने इतना सब दिया तुझे, तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, चिंता मत करो सब मिल जाएगा इसको। फिर भगवान कृष्ण सखा लोग मजाक में बोल रहे हैं अरे कन्हैया देख तू भी 3 जगह में टेढ़ा है, ये भी 3 जगह में टेढ़ी है, तुम दोनों का जोड़ी तो बड़ा अच्छा ही बनेगा। त्रिवक्रा को त्रिवक्र, उसका नाम त्रिवक्रा है, ये त्रिभंग है। भगवान का कमर भी टेढ़ा और गले में भी टेढ़ा भगवान, और पैर में टेढ़ा है, अच्छा जोड़ी बनेगा। इस प्रकार मजा कर रहे हैं सखा लोग। बोले आप चिंता मत करो, इसको देखता हो, देखो क्या होता है। दोनों पैर से भगवान दोनों चरण से उसका पंजा को दबाया और अपनी हाथ से हथेली से उसका थोड़ी को पकड़ के थोड़ा ऊपर उठाया तो वो तो सब उसका कुबड़ी सब ठीक हो गई और ऐसा सुंदर उसको प्राप्त हुई, बड़ा सुंदर रूप हो गया, बड़ा अद्भुत सुंदर रूप हो गया। सखा लोग बोले अरे हम तो जानते थे तो पहले ही पहलवान है, बड़े बड़े काम किया, लेकिन तुम जादूगर भी बन गया। इतना टेढ़ी मुड़ी सब कुबड़ी को तुमने देखते ही उनको सुंदर बना दिया। जादूगरी विद्या भी तो जानता है, हमको तो पता ही नहीं था। और इस प्रकार बलराम जी शर्मा गए, बोले भैया कन्हैया रुक जा भैया, ये तो ब्रज नहीं है, यहाँ थोड़ा शर्माना चाहिए थोड़ा, और किसी को भी छू लेता है, पकड़ लेता है। तो बलराम जी भी थोड़ा शर्मा गए। तभी तो वो कुब्जा जो इतना सुंदर हो गई, रूपवती हो गई, सौंदर्यवती हो गई, उसने तो ठाकुर जी का दुपट्टा को ही पकड़ लिया। अब मैं जाने नहीं दूंगी तुमको, मेरे घर चलो, आपके सिवा मैं जी नहीं सकता, आपको छोड़ नहीं सकता, मेरे घर में चलो। और इस प्रकार बहुत विनती किया बलराम जी के सामने। तो ठाकुर जी थोड़ा शर्मा करो भाई, हमारे बड़े भाई पास में और थोड़ा शर्माना चाहिए थोड़ा, इतना। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने समझे, ग्वाल वाल सब बोले अरे भाई क्या लीला हो रहा है, देखो देखो। इस प्रकार बड़ा आनंद हो रहा है। और बोले मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। भगवान बोले हम जैसे घरहीन वाले, हमारा घर द्वार कुछ नहीं, हमारे लिए तुम्हारा घर ही आश्रय है। मैं तो जरूर तुम्हारे घर में आऊंगा, लेकिन हम मामा के साथ थोड़ा मिल के आऊंगा, मामा के साथ मिलूंगा, फिर तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा, चिंता नहीं करना, जाओ अपने घर में अभी। तो कुब्जा भी विदाई लेके चली गई। भगवान इस प्रकार जिस प्रकार दोनों हाथी के दोनों बच्चा, एक गोरे रंग का एक श्याम रंग के बच्चों को अनेक प्रकार के आभूषण से सजाया जाता है, उत्सव में उस प्रकार कृष्ण बलराम शोभित हो रहे हैं। और ये बनिया आदि व्यापारी सब भगवान का आदर सत्कार किया, अच्छा माला पहनाया, अच्छा पान आदि दिया, बड़ा अच्छा सत्कार हुआ सबका। और फिर घूमते घूमते ठाकुर जी बोले हमने सुना था धनुष यज्ञ हो रहा है,
वो धनुष कहाँ है? सबने दिखा दिया, बता दिया। तो वो धनुष यज्ञ में जहाँ हो रहा था वहां पर गए और वो बलराम जी को बोले भैया थोड़ा धनुष को थोड़ा छूना चाहता हूँ। छूने से क्या होगा, उठा ले धनुष को। तो वो ठाकुर जी ने वो जो रक्षक सब सोचना ये क्या उठाएगा धनुष को, जो परशुराम ने दिया था एक धनुष, एक धनुष दिया था जनक जी को, एक दिया था कंस को, बताया था जो धनुष तोड़ देगा उसके हाथ तेरा वध सुनिश्चित है, ध्यान लेना। तो वो ठाकुर जी अपनी आसानी से ही जिस प्रकार कोई हाथी ईख का दंड को तोड़ देता है अनायास, उस प्रकार ठाकुर जी उठा लिया, प्रचंचा चढ़ाया, 2 टुकड़ा हो गया वो धनुष। सारे पृथ्वी आकाश कांप गया वो शब्द से, और कंस भी भयभीत हो गया। जितना रक्षक थे धनुष का मारने के लिए आए, वो धनुष का 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा बलराम जी पकड़े, एक कृष्ण पकड़े, और ऐसा पिटाई किया सबका काम तमाम कर दिया। इस प्रकार धनुष तोड़ गया। कंस बड़ा भयभीत हो गया, कंस बड़ा भयभीत हो गया, जान गया कि अभी तो मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। कंस को बड़ा उल्टा पलटा सपना दिखाई देने लगा। वो सब देख रहा है, गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, कभी देख रहा है नंगा होके घूम रहा है, और दर्पण में देख रहा है उसका सिर ही दिखाई नहीं दे रहा है। दर्पण में जल में उसका सिर खाली धड़ है, सिर नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और कभी देख रहा है भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं, और परछाई उसका परछाई में उसका छिद्र दिखाई दे रहा है। आकाश पाताल आदि में बड़ा अपशकुन दिखाई दिया, वो तो बड़ा घबरा गया, डर गया, और जहां भी देखे वहीं कृष्ण दिखाई देता है, ऐसा तन्मयता हो गया भय के कारण। जहां भी देखे वहां कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। प्रेमी का जो स्थिति वो कंस का वो स्थिति हो गया। यद्यपि द्वेष के कारण, भय के कारण, जहां देखो वहीं कृष्ण ही दिखाई दे रहा है, ऐसा स्थिति हो गया। अभी जो कुब्जा की हमने कथा सुना, वो गर्ग संहिता में वर्णन है। वो कुब्जा, वो जो सुपर्णखा थी, लक्ष्मण ने नाक कान काट दिया था, वो सुपर्णखा ने भगवान राम जी को ही प्राप्त करने के लिए वो गई और 10,000 वर्ष तक जल में खड़े होकर के महादेव का आराधना किया। महादेव बोले चिंता मत करो, तुम्हारा द्वापर युग में तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगा। वही सुपर्णखा ही कुब्जा बन के आई थी, भगवान इस अवतार में उसके ऊपर कृपा किया है। और इस प्रकार भगवान धनुष को तोड़ दिया। फिर कंस ने सबको बोला, अरे वो मल्ल युद्ध का आयोजन करो, और चारों मुष्टिक आदि मल्लों को बोला वो कृष्ण बलराम के साथ लड़ाई करो, उसको मार दो, वो दोनों को मार दो। इस प्रकार आदेश दिया कंस। रंगमंच सजाया गया, रंगमंच में सबको बैठने के लिए व्यवस्था किया गया, राजाओं के लिए और नंद बाबा आदि बाल बाल सब बैठने के लिए व्यवस्था किया गया। और कहते हैं नंद वसुदेव देवकी को भी वहां बुलाया गया था। कह रहे हैं कि वो देखेगा अपने हाथ, अपनी आंखों से देखेगा अपने पुत्रों का मौत देखेगा, इस प्रकार बुलाया गया था, ऐसा भी कहते हैं। जो भी सब बैठ गए अपने अपने आसन में, और कृष्ण और राम आने के लिए रंगमंच के अंदर आना चाह रहे। रास्ते में ही वो कुबड़िया पीढ़ जो हाथी था, वो हाथी में 10,000 हाथी का बल था। वो हाथी को द्वार में ही, वो जो रंगमंच के द्वार में ही रखा दिया गया था। वो हाथी था वो बलि महाराज का पुत्र, में 1 लाख हाथी का बल था। उसने कोई ऋषि मुनि के चरण में अपराध कर दिया, तो उन्होंने शाप दे दिया जा हाथी बन जा। 10,000 हाथी का बल था उसमें। उसको पकड़ करके जरासंध ने लेके आया। जरासंध उसको पकड़ के लेके आया था। जरासंध वो एक बार हाथी कंस के साथ आया युद्ध करने। कंस पकड़ के ऐसा फेंका उसको, हाथी को, वो जाकर के जरासंध के चरण में गिरा वो हाथी। तो उससे तब से वो मान गया जरासंध, अपने 2 पुत्रियों का विवाह इससे करा दिया। ये बड़ा पहलवान है, बलवान है, अस्थि प्राप्ति, दोनों कन्याओं को विवाह कंस के साथ करा दिया। वो 10,000 हाथी का बल था उसमें, कुबड़िया पीढ़ हाथी है। भगवान बोले अरे महावत छोड़ दे इसको, रास्ता छोड़ दे, मैं हम जाएंगे रास्ता छोड़। वो छोड़ा नहीं, पर तू जानता नहीं, तुझे जमराज के पास भेज दूंगा, तू जानता नहीं।
भगवान के हाथ से मरा हुआ कोई यमराज के पास नहीं जाता है, भगवान के धाम में ही जाता है। लेकिन कहते जम नियम आदि करके जो लोग जाते हैं वही लोग तुझे पहुंचा दूंगा, जमलोक पहुंचा दूंगा। जो भी वो इस प्रकार बड़ा गुस्सा दिलाया भगवान ने उसको, जो महावत बड़ा गुस्सा हो गया और जो कुबड़ा पीढ़ हाथी को तो वो भगवान के तरफ दौड़ा दिया मारने के लिए। भगवान को हाथी के साथ बड़ा युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, कुबड़ा पीढ़ हाथी के साथ भगवान का युद्ध हुआ और वो मारने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। और भगवान ने उसको एक घुसा लगाया और फिर वो बहुत दूर जाके गिरा, फिर आया मारने के लिए। भगवान उसके साथ बहुत समय खेल किया उसके हाथी के साथ। फिर भगवान ने उसका सुंड को पकड़ करके नीचे गिरा दिया, उसका पटक दिया, हाथी को सुंड पकड़ करके नीचे पटक दिया। और सिंह जिस प्रकार हाथी के ऊपर चढ़ जाता है उसके ऊपर चढ़ गए ठाकुर जी और फिर अपने पैर चरण के प्रहार से उसको ऐसा प्रहार किया और उसका दोनों दांत को ही उखाड़ दिया। ठाकुर जी ने दोनों दांत को उखाड़ लिया, दोनों दांतों से पिटाई करके उसका महावत और हाथी दोनों का उद्धार कर दिया भगवान ने। इस प्रकार कुबड़ा पीढ़ हाथी मर गया और बलराम जी एक दांत पकड़ा हाथी का, कृष्ण एक दांत पकड़ा और रंगमंच के भीतर आ रहे हैं, रंगमंच के ओर आ रहे हैं। तब सब लोग देख रहे हैं, सबको अलग अलग दिखाई दे रहा है। कौन से देखा? साक्षात यमराज आ रहे हैं। और वो चारुण मुष्टिक ने देखा वज्र कठोर कोई वीर आ रहे हैं। नंद बाबा जो वसुदेव वाली देखा नन्ना सा बच्चा हमारा आ रहा है। और वृष्टि मंत्रियों ने देखा कि हमारा इष्ट देव आ रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा हमारे सखा मित्र आ रहे हैं। और जितना नारियां देखी कि साक्षात कामदेव आ रहे हैं। जो राजाओं ने देखा दंडधारी शासनकर्ता खुद आ रहे हैं। अपने अपने भाव के हिसाब से दास्य सख्य वात्सल्य मधुर वीर विवच्छ रौद्र करुण आदि रस का आस्वादन हो रहा है। और भगवान रंगमंच के भीतर आए, आज जहाँ मल्ल युद्ध हो रहा था। और चारुण बोला कृष्ण भगवान को, आओ लड़ाई करेंगे, हम प्रजा है, कंस महाराज को हम प्रजा है और उनका खुशी करना हमारा काम है। आओ हम लड़ाई करेंगे एक दूसरे के साथ, कुश्ती खेलेंगे। हमने सुना तुम ब्रजवासी ग्वाल वाल सब कुश्ती खेलते हैं और हम भी कुश्ती खेलेंगे, आओ। बोले कृष्ण बोले तुमको शर्म नहीं आता है? पर्वत जैसा शरीर तेरा, मेरा छोटा सा शरीर हमारा, मैं तेरे साथ कैसे लड़ाई करूंगा? मेरे बराबर का लेके आ तो मैं कुश्ती खेलूंगा। तेरा इतना बड़ा आकार पर्वत के जैसा। बोले हमको जानता हूँ, हम तुम्हें अच्छी तरह से। अभी 10,000 हाथी का बल वाला कुबड़ा पीढ़ को तुमने मार गिराया और कहता है बल नहीं मेरे पास। तुम ना किशोर हो, ना बच्चा हो, ना युवक हो, मैं जानता हूँ तुम बड़ा पहलवान हो। आओ लड़ाई करेंगे, कुश्ती खेलेंगे। ठीक है। चारुण मुष्टिक दोनों, चारुण के साथ कृष्ण भगवान, मुष्टि के साथ बलराम, इस प्रकार कुश्ती खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। सिर के सिर टकरा रहे हैं, छाती से छाती टकरा रहे हैं, हाथ आदि एक दूसरे को पटक रहे हैं, एक दूसरे को उठा के गिरा रहे हैं, घुसा मार रहे हैं, एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं। बड़ा घमाघोट लड़ाई हुआ। वहां पर कुछ स्त्रियां बैठी थी। बोलिए देखो देखो क्या अन्याय हो रहा है, कि जगह में रहना ही पाप है, या अन्याय हो रहा है वो देखना भी पाप है, वो कहना भी पाप है। मैं नहीं देखा, कहना भी पाप है। इसलिए चलो भाई यहाँ से चले जाओ। देखो छोटा छोटे बच्चे कृष्ण बलराम कहाँ, ये बड़ा बड़ा पहलवान, ये दोनों पर्वत के समान ये लड़ाई कर रहे हैं। ये तो भाई हम देख नहीं पाएंगे, चलो भाई चले जाएंगे सखी, हम यहाँ रहना ही हमको पाप लगेगा, ये बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पर। इस प्रकार वो लोग सोच रहे हैं। भगवान सब जान गए। और फिर ऐसा मल्ल युद्ध हुआ। फिर नंद बाबा वसुदेव आदि डर रहे हैं, मन में डर रहे हैं, क्या हो सकता है पता नहीं। कौन से बुलाए? चारुण मुष्टिक, तुम्हारा खेल देखने के लिए मैंने बुलाया, तुमको मारने के लिए बुलाया, खेल देखने के लिए बुलाया।
जब ऐसा ज्यादा गुस्सा दिलाया, चारुण ने दोनों हाथ पकड़ करके भगवान के छाती के ऊपर बड़ा जमकर गुस्सा मारा। लेकिन हाथी को फूल फेंकने से जिस प्रकार कष्ट नहीं होता है हाथी को, ठाकुर जी को कोई कष्ट हुआ नहीं। ठाकुर जी ने उसको पकड़ करके नीचे पटक दिया और ऊपर घुमा घुमा करके ऊपर उठा लिया और घुमाते समय वो मर गया था। फिर नीचे उसको पटक दिया, चारुण का उद्धार हो गया। फिर मुष्टिक भगवान को ऐसा ही एक बलराम जी को एक मुक्का मारा, बलराम जी एक थप्पड़ में उसका खेल खत्म कर दिया। बलराम जी ने फिर कूट नाम का आया, कूट नाम का पहलवान आया, उसको बलराम जी ने एक घुसा से उसका खत्म खेल कर दिया। फिर त्रिशूल आदि आया, त्रिशूल आदि आया, उनको भी भगवान कृष्ण ने मार गिराया सब। तब तो नंद जो कंस था बड़ा भयंकर भयभीत हो गया और बोला इसको भगा दो, यहाँ से कृष्ण बलराम को भगा दो, वसुदेव को मार दो, नंद को भी बंदी बना लो, मार दो, उग्रसेन को मार दो। बहुत बोलने लगा वो, बहुत बोले। भगवान ने तुरंत आंख झपकते ही उसके सिंहासन के ऊपर जाके भगवान उसके पास खड़े हो गए और उसका मुकुट नीचे गिर गया, उसको केश को पकड़ लिया भगवान ने। भगवान वो तुझे याद है मेरी माँ देवकी का तुमने केश पकड़ करके नीचे गिरा दिया था, इस प्रकार कहे कि ऐसा नीचे पटक दिया उसका, तो मंच से नीचे गिरते ही उसका प्राण वायु उड़ गया था। फिर भगवान ने क्रोध में उसको घसीट लिया, पूरा वो कंस को घसीट लिया, वो मर गया। और उसका मौत देखकर उसका कंका आदि 8 भाई थे, 8 भाई भी मारने के लिए आए और लेकिन बलराम जी ने एक ही मुद्गर से उस सबको मार डाला। फिर उनका पत्नी आके बहुत रोई, चिल्लाई, हे स्वामी आप हमारा रक्षक थे, अभी हमारा रक्षा कौन करेगा? और सबको आप आनंद देते थे, लेकिन आपने निरीह प्राणियों को कष्ट दिया, निर्दोष नंद वसुदेव आदि को, देवकी वसुदेव को कष्ट दिया, उनका बच्चों को आपने मार दिया, इसीलिए ये दिन आप हमको देखना पड़ रहा है। और फिर ये कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है, आप जान नहीं पाए, उनसे आपने शत्रुता किया। इस प्रकार रोने लगी, बिलखने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान ने उनको समझा दिया, मामी समझा दिया। और वो कंस जो था वो उग्रसेन का पुत्र नहीं था, कंस एक असुर का पुत्र था। वो कंस एक जो उसका पत्नी उग्रसेन का पत्नी बगीचा में घूम रही थी और एक असुर आके आया, उसका पुत्र है कंस, उग्रसेन का पुत्र नहीं वो। और इस प्रकार कंस का उद्धार हो गया। और भगवान जब माता देवकी वसुदेव जी का बंधन खोल दिया, बेड़ी और श्रृंखल खोल दिया, हथकड़ी खोल दिया और हाथ जोड़ के बहुत प्रणाम किया। भगवान यद्यपि वसुदेव देवकी ने देखा कृष्ण बलराम को, लेकिन आलिंगन नहीं किया। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संवर्धनो सत्वत् पुत्रौ सत्वजाते न संकितो। देवकी वसुदेव ने देखा हमारा ये साक्षात भगवान है, ये दोनों कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है, ऐसा जान करके उनको आलिंगन नहीं किया, गोद में नहीं लिया। भगवान ने देखा कि जोग माया का भगवान ने विस्तार किया, अपने वात्सल्यमयी माया का विस्तार किया और बोले भगवान हे माता पिता हमको आप माफ कर देना, हमने आपका कोई सेवा नहीं कर पाया, हमारे कारण आपको बहुत कष्ट करना पड़ा, आप हमारा बाल्य पौगंड आदि सुख का आस्वादन नहीं कर पाए, बच्चों को लालन पालन में जो आनंद मिलता है वो आनंद से आप वंचित हो गए, आप मुझे क्षमा कर देना हमको। क्यों? कंस के डर से हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, बाहर आपका पास नहीं रह पाए, आपके पास हमको भी आपका आनंद मिला नहीं, माता पिता का सुख मिला नहीं। भगवान ने ये तो बड़ा गलत बोले कि कंस के भय से हम दूर रह रहे थे। भय भी जिसको भय करते हैं, कंस के भय से क्या, जो भी हो, जो पुत्र सामर्थ्य होकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, धन से तन से जो सेवा नहीं करते हैं, जो पुत्र
सामर्थ्यवान होकर भी मरने के बाद जम के दूत उसको खुद का मांस काट कर उसको ही खिलाते हैं। जो सामर्थ्य होकर भी सेवा नहीं करते हैं उसको यमराज के दूत, भयंकर दूत, उसका अपना शरीर से मांस काट कर उसको ही खिलाते हैं। हे माता पिता, हमें क्षमा कर देना, हम आपका सेवा नहीं कर पाए। और इस प्रकार बहुत विनती किया। फिर जो वात्सल्यमयी माया का विस्तार किया भगवान ने, नंद वसुदेव देवकी ने भगवान को गोद में लिया, आलिंगन किया, बड़ा वात्सल्य आस्वादन आनंद हुआ। इस प्रकार बड़ा आनंद हो रहा। इधर नंद बाबा इधर इंतजार किए हैं कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा को बोले, हे पिताश्री, और आप अभी जाइए, आप ब्रज में जाइए, और आप हमारा इतना पालन पोषण किया। कृष्ण का साक्षात पिता है नंद बाबा यशोदा माँ, जन्मदाता पिता माता है। बलराम जी का नहीं, लेकिन जन्मदाता पिता माता कृष्ण का नंद बाबा यशोदा माँ। इसलिए बलराम जी बोले कि हे पिता श्री, आपने हमारा इतना पालन पोषण किया। जो माता पिता जन्म दे के छोड़ दिया उससे भी श्रेष्ठ है जो पालन करने वाले। आपने हमको पालन पोषण किया और हम आपका ऋण कैसे मुक्त हो सकते हैं। आप अभी जाइए। मैं भी तो अभी चले जाऊंगा, मैं भी चले जाऊंगा, कृष्ण भी चले जाएगा, चलो आपके साथ। नंद बाबा बड़ा उदार है, सोचा कि वसुदेव का पुत्र है ये बलराम, और अभी तक तो कष्ट इतना पाए वसुदेव हमारे भैया, और इसका पुत्र को यहाँ रहना ठीक है। बोले आप यहाँ रहो, अपने माता पिता के पास रहो, उनका सेवा करो। और कृष्ण क्या बोलेंगे? कृष्ण बोले, पिताश्री, और आपका ही तो ये संबंध रखते हैं वसुदेव आपका तो भाई लगते हैं। क्यों? दोनों का जो पर्जन्य है, नंद बाबा का पिता पर्जन्य और वसुदेव का पिता सूरसेन, दोनों एक देवोमीड़ का पुत्र है। देवोमीड़ का दो पत्नी थे, एक वैश्य पत्नी का पुत्र है पर्जन्य, और क्षत्रिय पत्नी का पुत्र है सूरसेन। तो इस हिसाब से भाई लगते हैं। तो आपका ही तो भाई है। हमारे दाऊ जी के साथ, भैया के साथ कुछ दिन यहाँ रह के फिर हम ब्रज में आ जाएंगे, आप जाइए अभी। इस प्रकार जब बोले, कृष्ण भी बोले मना कर जाने के लिए, अभी मना कर दिया। तो नंद बाबा का दुख का पारावार नहीं, रोते हुए बहुत दोनों को गले में लगाया, कृष्ण बलराम को, और ग्वाल वालों के साथ लेकर के ब्रज में गए। ब्रजवासी सब इंतजार किए थे। कृष्ण बोले थे परसों आ जाऊंगा, इतना झूठ बोलता है, परसों आ जाऊंगा, लेकिन बताया नहीं। इसलिए सौरी बताया गया। सौरी इसलिए बताया गया, सुखदेव गोस्वामी भी गुस्सा हो गए कृष्ण के ऊपर। राधा ने बोला सौरी क्यों? सौरी सूर्यवंश का है, ये हमारा दुख को कैसे समझेगा? ये तो सूर्यवंशी है, सूरसेन का वंशज है, हमारा कष्ट को क्या समझेगा? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी राधा रानी के पक्षपाती होने के कारण, कृष्ण के ऊपर प्रणय कोप के कारण उसको सौरी बोले हैं। जो भी हो, इस प्रकार सबको बड़ा पर। जब नंद बाबा गए अकेले, कृष्ण बलराम गए नहीं, तब जो देखा ब्रजवासियों ने, यशोदा माता देखा, गोपियों ने देखा, अभी तो कृष्ण बलराम आए नहीं, क्या हुआ आए नहीं ना, वो दोनों कुछ दिन रहेंगे बोले। तो तब तो इतना कष्ट, जो आशा थोड़ा सा था ब्रजवासियों का मन में कि परसों आ जाएंगे, इतना मन में उनका कष्ट हुआ, कष्ट का पारावार नहीं। ऐसा कहते हैं न, यशोदा माता को इतना दुख हुआ, बोले आप रास्ते में आप अकेले आए कैसे हो? नंद बाबा को यशोदा माता बोली, आप अकेले आए कैसे हो? आप मर जाते, उतना दुख नहीं होता। अब बिना कृष्ण को, मेरे प्राण धन, मेरे कन्हैया को बिना लेकर के आप अकेले कैसे मुंह दिखाने आए हो यहाँ? इस प्रकार बड़ा दुख हुआ नंद यशोदा माँ को। और क्या करें? इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम को, यहाँ पर वसुदेव जी का बड़ा आनंद, यहाँ पर दोनों पुत्र मिल गए। नंद मथुरावासी को आनंद, देवकी माता को इतना कष्ट हुआ था, उनको बड़ा आनंद मिला। 6 पुत्र को कंस मार दिया था, देवकी माता को बड़ा आनंद मिला, वसुदेव को बड़ा आनंद मिला। फिर उनका गर्गाचार्य जी को बुलाकर उनका यज्ञ पर भी संस्कार किया गया। और
फिर विद्या अध्ययन के लिए भेजेंगे। अभी मथुरा में ही रहने दीजिए, ठाकुर जी को आनंद मनाने, और फिर जाएंगे गुरु जी के वहाँ विद्या अध्ययन के लिए। यो इस प्रकार भगवान की बड़ा अद्भुत लीला है। और परम पूज्यपाल बाबा महाराज जी कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से हमने श्रवण किया और कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। परम पूज्य बाबा महाराज की श्री चरणों में, सब संतों के चरणों में, माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मंचा कल्पतरु